बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो भी इंतहाई अहम प्रॉब्लम के बारे में है और वह भी ख़वातीन की जो प्रॉब्लम है। और इस सिलसिले में हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स आती हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि जो पीरियड्स के दौरान उनको बहुत शदीद, कुछ लड़कियों को बहुत दर्द होता है जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो मेरी जो आज की वीडियो डिस्मेनोरिया के बारे में है और ये बहुत अहम वीडियो है। मैं क्योंकि ख़वातीन के हवाले से ये टॉपिक है तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, जो भी ख़वातीन मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको इसकी प्रॉब्लम, ये जो डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकें और इसका फिर अच्छे तरीके से आप इसकी ट्रीटमेंट करवा सकें। ठीक है, तो बात करते हैं जो डिस्मेनोरिया होता है उसमें यह होता है कि जो लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है कि जब पीरियड्स स्टार्ट होने से कुछ मतलब जो है ना 1-2 दिन पहले या जब स्टार्ट होते हैं तो वो जो है वो बहुत शदीद उनको जो है ना दर्द होता है, क्रैम्प्स की शक्ल में। मतलब एक तरह की जो ना उनके जो कमर में बहुत ऐसे टीसें से उठती हैं, उसको थ्रॉबिंग और क्रैम्पिंग पेन कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में। ठीक है, और जो कई ख़वातीन होती हैं वो जो है ना, जैसे मैंने पहले बोला कि बिल्कुल जब जब स्टार्ट होने लगते हैं उससे 1-2 दिन पहले दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर जब स्टार्ट हो जाते हैं तो उस वक्त बहुत शदीद दर्द होता है। ठीक है, फिर यह कि कुछ ख़वातीन को इतना शदीद दर्द नहीं होता, लेकिन यह कि वो डिस्कम्फर्ट उनको होता है तो वो बड़ा अनाय करता है उनको। तो फिर यह कि इसमें जो कई ख़वातीन ऐसी होती हैं कि इतना उनको शदीद ज़्यादा दर्द होता है कि वो लट से कि कोई काम कर रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, या लट से कोई ऑफिस में जॉब कर रही हैं तो उनको पूरी जो उनकी एक्टिविटी को जो है ना वो इंटरफियर कर सकते हैं, ये जो मतलब डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इसके अलावा ये कि कुछ मेडिकल कंडीशन भी होती हैं जो मैं आगे चल के बताता हूँ, जैसे एंडोमेट्रियोसिस होती है, एक कंडीशन है, और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो अगर वो इस तरह की बीमारियां साथ लगी हों तो वो जो है इनके जो पीरियड्स के जो मेंस्ट्रुअल जो पेन होता है वो ज़्यादा शदीद हो सकता है, क्रैम्प्स मतलब जो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो फिर ये है कि अगर इस तरह की बीमारियां तो उनको जो है ना उनको ठीक किया जाए तो वो जो है ना एसोसिएटेड जो क्रैम्प्स उनके साथ होते हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। और ये कि ये जो क्रैम्प्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, वो जो है अगर किसी और वजह से ना हो तो वे फिर एज के साथ साथ आस्ता आस्ता जो है ना वो कम हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो है ना अगर उन ख़वातीन जो है जिनकी शादी हो जाती है वो हामला हो जाती हैं, तो उन जो हामला ख़वातीन उसके बाद जो है मतलब उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है तो वो जो है उनको क्रैम्प्स, ये जो ना प्रॉब्लम जो है ना आमतौर पर कम हो जाते हैं। अब ये मैं डिस्मेनोरिया की मैं आपको अलामात बताने लगा हूँ, तो उसमें यह कि जो सबसे जो बड़ी अलामत ज़ाहिर है कि दर्द होता है, जिसको हम थ्रॉबिंग पेन और जो है क्रैम्पिंग पेन कहते हैं। मतलब एकदम से शदीद, एकदम से टीसें उठती हैं, एकदम से बढ़ जाता है दर्द। ठीक है, कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है, मतलब टीसें सी उठती हैं, और बहुत कभी कुछ ख़वातीन को बहुत शदीद हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बोला, आमतौर पर 1 से 3 दिन पहले जो है ना वो जो है पीरियड से आने से पहले की ख़वातीन में, लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है। और जब जो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके जो 24 घंटे के अंदर जो है ना वो बहुत मतलब उसकी पीक हो जाती है, मतलब शदीद वो बढ़ जाता है दर्द। ठीक है, और फिर जो है ना वो 2-3 दिनों में वो कम हो जाता है। तो ये आमतौर पे रूटीन मतलब जब जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है डिस्मेनोरिया की, तो ये आमतौर पे यही होता है। यानी कि पीरियड स्टार्ट होने से 1 से 3 दिन पहले आमतौर पे ये स्टार्ट होता है। फिर जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उसके 24 घंटे के तक वो बहुत पड़ता है शदीद, मतलब उसकी पीक तक पहुंचता है। फिर ये ना फिर आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाता है, 2-3 दिन के बाद वो कम हो जाता है। फिर कुछ ख़वातीन को बड़ा डल किस्म का भी पेन होता है, मतलब उस तरह टिपिकल जो टीसें नहीं उठती हैं, एक तरह का डल पेन होता है, एक तरह का कॉन्स्टेंट जो है ना उस तरह का कंटिन्यूस मतलब जो होता है पेन। ठीक है, फिर यह कि जो कुछ ख़वातीन को जो पेन उनका रेडिएट भी करता है, मतलब लोअर मतलब कमर के जो निचले हिस्से में और जो है उनकी थाइज़ में भी जो है ना वो पेन रेडिएट कर सकता है। मतलब यानी सिर्फ कमर में ही नहीं, थाइज़ में भी पेन हो सकता है। फिर कुछ ख़वातीन को और कुछ अलामात होती हैं, जैसे मतली की शिकायत हो गई, कुछ ख़वातीन को लूज़ टूल हो जाते हैं। ठीक है, फिर हेडेक हो सकता है, मतलब सर दर्द हो सकता है। फिर कुछ ख़वातीन हमारे पास आती हैं तो कहती हैं हमें थोड़े चक्कर भी आ जाते हैं। ठीक है, डिजीनेस मतलब हो जाती है।
तो ये है कि अगर इस तरह की आप सूरत हाल हो, मतलब आपको डेली लाइफ डिसरप्ट हो रही हो, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर जाना चाहिए अगर सिम्टम मतलब शदीद हैं, ठीक है, और मतलब प्रोग्रेसिवली वो बढ़ रही हैं सिम्टम, तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। या फिर मतलब यह है कि जो जिन ख़वातीन में 25 साल के बाद जो है ना उनको जो मतलब पहले इतना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो लेकिन 25 साल की उम्र के बाद उनको ये ज़्यादा इस तरह के क्रैम्प्स उठते हैं, टीसें उठती हैं, तो वो फिर उनको भी लाजमी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने वैसे बताया ना कि इनकी वो पीछे कोई कॉज हो सकती है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। चलें अब आ जाते हैं कि इसकी रीज़न क्या होती है, मतलब क्या कॉजेज़ होती हैं जिससे जो ना मतलब जो है डिस्मेनोरिया यानी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान शदीद दर्द क्यों ज़्यादा होता है कुछ ख़वातीन को। उसमें यह होता है कि जब जो टिपिकल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब वो एक तरह का वो स्टार्ट होता है, तो उसमें यह होता है कि जो यूट्रस की जो कंटेंट्स हैं वो जो ना एक्सपेल हो जाते हैं बाहर, मतलब वो जो खून जब निकलता है, मतलब यूट्रस जब कंट्रैक्ट करता है उसकी अपनी लाइनिंग्स को जो एक्सपेल करने में, तो वो जो है ना कुछ हार्मोन की तरह सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। तो वो जब प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व होते हैं पेन और इन्फ्लेमेशन में, ठीक है, वो जो है वो मसल को यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ना वो बेसिकली जो जब ख़वातीन को जो ये पीरियड्स आते हैं तो उस वक्त वो जो है ना वो मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्व होते हैं, हार्मोन की तरह वो सब्सटेंसेस होते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो उस वजह से ये पेन होता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन अगर ज़्यादा होंगे तो वो जो है ना पेन भी वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपने जो क्रैम्प्स होते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, उसमें यह है कि जो फिर कुछ और मेडिकल रीज़न भी होती हैं जो मैं बताने लगा हूँ कि जिसकी वजह से ये बढ़ जाते हैं। उसमें एक मेडिकल रीज़न होती है कि जो एंडोमेट्रियोसिस होती है। एंडोमेट्रियोसिस ये होती है कि जो आपकी जो टिश्यू होता है जो यूट्रस को पे वो एक तरह की कवरिंग होती है, जो उसकी लाइनिंग होती है, तो वो जो है वो यूट्रस के बाहर वो उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। मतलब वो एंडोमेट्रियोसिस हमारे यूट्रस का यही समझ लो कि लाइनिंग का जो पार्ट है वो यूट्रस से बाहर वो उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। जैसे जो ट्यूब्स होती हैं, ओवरीज होती हैं, या फिर जो है ना जो पेल्विस के जो टिश्यूज होते हैं उसमें जो ना जो यूट्रन जो टिश्यू होता है जो एंडोमेट्रियम होता है वो ग्रो करना शुरू करता है। तो ये एक बीमारी होती है, उस पर भी इंशाल्लाह मैं कभी अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो वो जो है ना ये जो है ना कंडीशन है जिसमें मतलब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। फिर एक और बीमारी होती है जिसको हम यूट्राइन फाइब्राइड्स कहते हैं। उसमें यह कि जो यूट्रस की जो वॉल होती है तो वो जो है ना उसमें उसकी अंदर से ग्रोथ शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये नॉन कैंसरस होती है, मतलब ये डरने की बात नहीं है, ये इसमें कैंसर नहीं होता, लेकिन जो यूट्रस की वॉल के अंदर वो ग्रोथ शुरू हो जाती है तो उस वजह से भी ना ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स मतलब जो है ना आपकी जो पीरियड्स के दौरान शदीद पेन हो सकता है। फिर एक और इसी से मिलती जुलती थोड़ी कंडीशन है जिसको कहते हैं हम एडिनोमाइसिस। उसमें यह है कि जो टिश्यू होता है जो यूट्रस को लाइन करता है वो जो है ना वो यूट्रस के जो मस्कुलर वॉल के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है। इसको एडिनोमाइसिस कहते हैं। तो मतलब जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो जो है यूट्रस की अपने ही जो मस्कुलर टिश्यू है जो बाहर की साइड पे होता है उसके अंदर वो चला जाता है, ग्रो करता है। इसको एडिनोमाइसिस कहते हैं। तो ये एडिनोमाइसिस की वजह से भी ये जो मतलब जो है ना ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स मतलब पीरियड के दौरान जो है शदीद किस्म का दर्द हो सकता है, ठीक है। फिर ये कि एक बीमारी होती है जिसको हम PID का मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मतलब ये कि यूट्रस की लाइनों का जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव आर्गन का अगर इन्फेक्शन हो, आमतौर पे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की मतलब की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है ना पीरियड्स के दौरान जो है ना बहुत शदीद पेन हो सकता है। तो ये इसके अलावा एक सर्वाइकल स्टेनोसिस कंडीशन होती है जिसमें एक कुछ ख़वातीन में ये ना कि जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो इतनी छोटी होती है, मतलब तंग होती है, तो कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को जो है ना वो जो ब्लड आ रहा होता है उसको एक तरह का वो इम्पीड मतलब रोकती है, ठीक है। तो जिस वजह से जो है ना यूट्रस के अंदर प्रेशर पड़ जाता है तो इसका मतलब जो है इसी वजह से शदीद दर्द होता है। तो ये जो मैंने अभी जो कंडीशन बताई हैं ये मतलब और बीमारियां हैं जिसकी वजह से जो है ना ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि इसके में जो है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर में ये होता है कि जो
जो ख़वातीन जो अगर इनकी 30 से एज कम हो तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है आमतौर पे, ठीक है। या फिर जिन ख़वातीन की जो लड़कियों की जो है ना उनकी प्यूबर्टी, मतलब उनकी जो प्यूबर्टी है, जो मतलब पहले जो फर्स्ट टाइम जो मेंसेस आते हैं, अगर वो बहुत ही यंग एज में मतलब 11 या उससे छोटी उम्र में शुरू हो जाए तो इनको भी ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। फिर यह कि जिन जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आते हैं, जिसको हम मेनोरेजिया कहते हैं, उसको उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मेनोरेजिया पे इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर यह कि जो जिन ख़वातीन की जो ब्लीडिंग है इरेगुलर होती है, मतलब वो कभी उनका पीरियड लेट से 28 दिन का होता है, कभी वो कम दिन हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, या बीच में कोई ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको मेटोरेजिया कहते हैं। तो उन मेटोरेजिया वाली ख़वातीन को भी यह रिस्क ज़्यादा है इसका, मतलब क्रैम्प्स होने का, ठीक है। फिर यह कि कुछ ख़वातीन की जो फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जो उनकी अगर सिबलिंग्स को या उनकी वालदा को इस तरह की प्रॉब्लम होती थी तो उनको भी चांस है। फिर यह कि कुछ ख़वातीन जो है ना, मैंने देखा है वो स्मोकिंग करती हैं, जो स्मोकर ख़वातीन होती हैं उनको भी इस चीज़ का जो ये ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, मतलब इसकी क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इसकी जो ऐसा जो अगर मतलब जो है जो पेन जो क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं, जो डिस्मेनोरिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये होता है कि अगर एज सच उसको मतलब कोई अगर एसोसिएटेड इलनेस ना हो, मतलब कोई और बीमारी की वजह से अगर वो डिस्मेनोरिया ना हो तो फिर इसकी कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लेकिन यह कि ज़ाहिर आपकी जो नॉर्मल्स जो डेली लाइफ सोशल एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यह कि अगर मिसाल के तौर पे अगर ये जो डिस्मेनोरिया की मतलब जो दर्द होने की जिसकी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल पेन ज़्यादा होने की, अगर तो वो किसी उसकी जो जैसे मैंने कुछ कॉजेज़ बताई हैं थोड़ी देर पहले, तो अगर तो कॉजेज़ के साथ एसोसिएटेड हो, मिसाल के तौर पे एंडोमेट्रियोसिस होगी, ठीक है, तो उसके फिर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन मतलब फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। या फिर लेट्स से कि अगर किसी खातून को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मतलब इन्फेक्शन हो जाए तो वो जो है ना वो आपकी जो ट्यूब्स को जो है ना स्कारिंग कर सकती हैं, ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। तो उसमें यह ना कि जो ओवरी से जो एग निकलेगा वो जो है वो हो सकता है यूट्रस के बाहर उसकी मतलब वो जो है ग्रोथ होने शुरू हो जाए, तो वो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। वो एक थोड़ी डेंजरस कंडीशन, उस पर मैं इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मतलब मेरा कहने क्या है कि एज सच की जो कॉम्प्लिकेशन इसकी होती हैं, अगर एसोसिएटेड कोई इलनेसेस जो हैं जो मैंने अभी बताई हैं, उनके साथ जो है ना कॉम्प्लिकेशन जो है ना उनका होने का चांस है। अब आ जाते हैं कि इससे ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी डिस्मेनोरिया को हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो ये एक तो ये कि ये जो पेशेंट्स जो लड़कियां आमतौर पे यंग लड़कियां हमारे पास आती हैं, तो एक तो ज़ाहिर है उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। ये मैंने बहुत सारी पेशेंट्स देखी हुई हैं, बहुत यंग लड़कियों को ख़ास तौर पर ये बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें यह है कि उनका जो है हिस्ट्री और फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक एग्जाम उनका करते हैं कि कोई और कंडीशन एबनॉर्मलिटी तो नहीं है उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो या फिर जो है ना कि उसमें इन्फेक्शन के साइन हम देख सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन की वजह से तो उनको नहीं हो रहा, तो ठीक है। अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि कोई और डिसऑर्डर है तो वो मतलब कि एसोसिएटेड जो जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले में जो मैंने रीज़न बताई हैं, मतलब एक तो यह है कि उसका हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक एग्जाम हो सकता है। तो उसमें यह कि अगर हमें ये शक हो कि कोई उनके और इलनेस है जिसकी वजह से ये पीरियड्स हो रहे हैं, तो फिर जो है ना वो उसको जो है ना उसके मुताबिक फिर हम टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो है ना वो एक बड़ा अच्छा टेस्ट है। इसमें यह कि यूट्रस का इमेज, सर्विक्स या ना फलोपियन ट्यूब्स का और ओवरीज का अच्छा इमेज आ सकता है। तो इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड के अलावा अगर लट से उसमें भी नई चीज़ें थी पता चली, तो फिर हम अगर ज़्यादा प्रॉब्लम का हमें शक पड़े कि कुछ और एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, इलनेस है, तो हम CT स्कैन या MRI ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें यानी कि बॉडी के बड़े वो क्रॉस सेक्शनल जो ना अच्छे वो इमेजेस आते हैं, ठीक है। तो मतलब उसकी ऑर्गन के बोन्स के सॉफ्ट टिश्यूज़ में जो आपकी जो इनसाइड जो बॉडी में है, तो उसके अच्छे इमेजेस आते हैं, क्लियर इमेजेस आते हैं। तो उसमें तो ये जो है ना CT स्कैन MRI को भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर लेट से हमें शक पड़े कि कुछ बहुत पीछे उसके इलनेस है ज़्यादा, जो अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं डिटेक्ट हो रही, ठीक है। फिर इसके अलावा वैसे तो लेप्रोस्कोपी का इतना ख़ास रोल नहीं है। लेप्रोस्कोपी ये होता है कि उसमें यह ना कि
एक छोटी सी वो ट्यूब होती है, उसमें वो डालते हैं थोड़ा सा इंसिजन, छोटे छोटे इंसिजन करके जो एब्डामन में, ठीक है। उसके साथ कैमरा अटैच होता है। तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, जैसे सपोज किसी को सही तरह डिटेक्ट नहीं हो रही कोई बीमारी, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, एडिशन है, फाइब्राइड्स हैं, या ओवेरियन सिस्ट वगैरह हैं, तो वो उसमें जो है ना कभी कभी हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं, उसकी लेप्रोस्कोपी करवा देते हैं, तो करवा के मतलब अंडरलाइन कंडीशन डिटेक्ट हो सकती हैं। तो ये तो जो हो गया इसकी जो टेस्ट होगी। अब मैं जो है मतलब एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट के बारे में बता दिया। अब मैं आ जाता हूँ इसकी जो ना क्या जो मतलब डिस्मेनोरिया की मतलब जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की ट्रीटमेंट क्या होती है। चलें अब इसकी मैं ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ। ट्रीटमेंट ये है कि आमतौर पे ये ओवर द काउंटर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मिलती हैं, या फिर हम जब हमारे पास पेशेंट्स आती हैं तो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उसमें, जैसे सिंपल जो एनाल्जेसिक होते हैं, जैसे ब्रोफेन वगैरह होगी, नाप्रोक्सेन सोडियम होगी, तो वो जो है ना रेगुलर डोजेस पे हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो जब आपको इस तरह की जो सिम्टम आना शुरू हो जाएँ, मतलब कि पीरियड्स होने लगे हैं, ठीक है, या आपको जो साइकिल आपका जो चल रहा है अगर रेगुलर चल रहा है, तो उससे जब साइकिल के स्टार्ट पे जब आपको लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगा है, तो उस वक्त आप लेना शुरू कर दें ये टैबलेट जो है ना पेन किलर, तो वो 2 से 3 दिन आप उसको लें, तो वो जो है आमतौर पर जो उसकी सिम्टम्स ठीक हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर कुछ ज़्यादा कुछ लोगों खातिन को, लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जो टैबलेट आती हैं, उसमें यानी कि वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, और फिर जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, मतलब जो पीरियड्स की जो ज़्यादा पेन का जो है ना वो उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो वो जो है ना वो उसकी कई फॉर्म होते हैं, जैसे इंजेक्शन की सूरत में आती हैं, टैबलेट भी स्किन केयर पैच की सूरत में आती हैं, या इम्प्लांट आता है जो स्किन के नीचे लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वो जो है तो वो इस तरह की मतलब डिफरेंट फॉर्म में आती हैं, तो वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि अगर कुछ लड़कियों को गलत से या खातिन को ज़्यादा उसकी सिम्टम हो रही हैं, या जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने डायग्नोज करने को बताया, अगर हमें पता चले कि इनको कोई एसोसिएटेड इलनेस है, ठीक है, जैसे मतलब एंडोमेट्रियोसिस का मैंने बताया, फाइब्राइड का बताया, तो फिर यह कि फिर हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास ट्रैवल कर देते हैं कि उनकी सर्जरी वगैरह करवा लेंगे जो है ना। तो वो जो है ना मतलब जो है अगर अंडरलाइन कंडीशन कोई जो है ना उसको कॉज कर रही है, तो फिर ज़्यादा सर्जरी वो करवा के जो मैंने कंडीशन बताई हैं जिनमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो करवा के ना वो इस चीज़ से ठीक हो सकती हैं। अब मैं कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करने लगा। होम रेमेडीज़ इसको भी आप ध्यान से सुन लें। उसमें यह कि जो लड़कियां एक्सरसाइज रेगुलर करती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग जो लेट से उनकी मैरिज हुई है, शादी हुई है, जो रेगुलर सेक्स भी होता है ना, उससे जो है ना उसकी जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की सिम्टम्स कम हो सकती हैं। तो ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो फिर ये कि जो कुछ हीट पैड्स, हीटिंग पैड्स आते हैं, हॉट वाटर बोतल भी रख सकते हैं, जो है ना हीट पैच आते हैं, ठीक है, जो आपके एब्डोमिनल के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में रख सकती हैं, तो उसमें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की जो सिम्टम्स जो है ना वो ईज़ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे विटामिन ई के सप्लीमेंट्स जो है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, विटामिन B1 थायमीन है, और विटामिन B6 और मैग्नीशियम के कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जिनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, जो मतलब जो है इनकी जो ये आमतौर पे ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। फिर यह कि अगर कुछ लड़कियां जो कुछ स्ट्रेस का शिकार हैं, तो उसमें यह ना कि क्योंकि स्ट्रेस भी एक रीज़न होती है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, तो उसकी जो शिद्दत बढ़ाने में, तो उसमें फिर जो है ना वो जो है ना स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स आती हैं काफ़ी, तो वो जो है ना वो मतलब अगर उनके स्ट्रेस उनकी टेंशन ठीक होगी जो है, तो वो जो है ना वो उससे आराम आ सकते हैं, ठीक है। वो टेंशन ठीक करने के बहुत सारे रीज़न है, मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं इस बारे में, तो वो भी आप देखिएगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी हैं जिनका रोल है, लेकिन उस पर ज़्यादा स्टडी नहीं हुई, तो उसका तो हम नॉर्मली तो ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करते। लेकिन यह कि कुछ है, चूँकि हमारे मेडिसन में ये चीज़ें सारा नॉलेज दिया होता है बुक्स वगैरह में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें है कि कुछ लड़कियों को जो शदीद प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो उसमें आकुपंक्चर की टेक्निक आती है जिसमें छोटी छोटी नीडल जो है ना वो स्किन में वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, तो उसमें जो है ना कि वो उसमें थोड़ा सा उसका वो रिलीफ हो सकता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, मतलब डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक आती है ट्रीटमेंट जो है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, टेंस वो थेरेपी कहते हैं। उसमें यह होता है कि जो है
एक टेंस की जो एक डिवाइस होती है वो स्किन के साथ कनेक्ट होती है, जो कुछ एडिसिव पैचेस में जो ना पैचेस के साथ, ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है इलेक्ट्रोड जो है ना वो ये समझ लें कि थोड़ा सा वो करंट देते हैं जो आपकी जो नर्व्स जो है ना उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो थेरेपी होती है टेंस जो है ना उसमें यह कि जो आपका जो पेन सिग्नल जो मतलब जो पेन जो बॉडी में आ रहा था उसके जो थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती हैं, ठीक है। और फिर यह कि जो नेचुरल जो अंदर बॉडी के अंदर जो पेन किलर हैं जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं। तो इससे जो ना ये जो ट्रांसक्यूटेनियल इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन का भी एक रोल है इसमें, जो है मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स कम करने का, मतलब जो डिस्मेनोरिया की सिम्टम कम हो सकती हैं। तो इसके अलावा कुछ हर्बल मेडिसिन है, उस पर ज़्यादा तो मैं नहीं रिसर्च उसमें मतलब हुई, ठीक है। तो वो जो है वो एक हर्बल हम तो इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं करते, लेकिन ये कि कुछ वो सुना है कि पिक्नोगिनोल और फेनल और कम्बिनेशन कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो जो थोड़ा बहुत रिलीव कर सकते हैं। इसके अलावा आकूपंक्चर की तरह एक टेक्निक आती है जिसको हम आकू प्रेशर बोलते हैं। तो उसमें यह होता है कि वो आपकी बॉडी के कुछ पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें यानी कि वो जेंटल प्रेशर से, मतलब इसमें यह कि आकू प्रेशर और आकू पंक्चर में फ़र्क ये कि आकू पंक्चर में तो चूँकि नीडल इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आकू प्रेशर में नीडल्स नहीं इन्वॉल्व होती, बल्कि थोड़ा सा स्किन पे प्रेशर डाला जाता है जो ना नीडल्स के बजाय नीडल्स के, ठीक है। तो वो जो है वो मतलब ये जो आकू प्रेशर की टेक्निक है, मतलब जेंटल जो स्किन पे प्रेशर डाला जाता है उसके पॉइंट्स के कुछ बॉडी पॉइंट्स पे, तो वो भी इस चीज़ को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिलीव कर सकता है। तो ये तो मतलब कुछ अल्टरनेटिव टेक्निक बता दी। तो बारह ये कि जो सिंपल केसेस होते हैं जो आमतौर पे वो पेन किलर से जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मुझे उम्मीद है कि आपको जो डिस्मेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में जो मैंने आज वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और मैंने अभी तो गायनिकोलॉजी के कुछ टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे वैसे तो मेरा जो बहुत एक फिजिशियन का क्या होता है कि वो सारी केसेस देखता है, तो मैं हर बीमारी के मतलब इंशाल्लाह आप चैनल पे अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करूँगा। तो ये जो है ना कुछ एक दो दिनों से अभी गायनिकोलॉजी के टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो इस पर वीडियोस बन रही हैं। इंशाल्लाह आगे वाले दिनों में भी आपको अच्छी मुफीद वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इंतज़ार किस बात का कर रही हैं, आप देखें, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं मैं आपको बर वक्त पहुँच जाएँ। और घंटी के निशान को क्लिक करना मत भूलिएगा, उसमें ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं मुफीद मालूमाती वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें, ठीक है। और अगर आपको मेरी काम पसंद आता है, आपको वीडियो मेरी पसंद आती हैं, तो आप लाइक करना मत भूलिए। और लाइक करके आप जो ना अपने सोशल मीडिया मतलब के फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, ट्विटर फेसबुक पे शेयर करें, ताकि जो दूसरे इंसानों की भी हेल्प हो सके। क्योंकि मेरा चैनल जो BBA बेसिकली खिदमत खल्क का चैनल है, तो इसमें यह है कि जब आप दूसरों के साथ मेरी वीडियो शेयर करेंगी तो आपको भी इसका इंशाल्लाह कार खैर में आप इसमें हिस्सा ले सकती हैं। तो ठीक है, चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।